वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया, 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जिनने न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है और बड़ा बैलेंस स्क्वाड जो है वो देखने को सामने आया है और सीनियर्स को भी टीम में शामिल किया गया है, जूनियर्स को भी टीम में शामिल किया गया है। जो बात की जाती थी कि आइंदा उन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम में जगह दी जाएगी जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देंगे, तो उन जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते थे उनको भी जो है T20 सीरीज के लिए कंसीडर किया गया है। 4 से 5 सरप्राइजेस जो है वो देखने को मिले हैं। 3 विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। हसीबुल्लाह उनमें शामिल है, आजम खान उसमें शामिल है और जो है वो उसमें शामिल है मोहम्मद रिजवान। 3 स्पेशलिस्ट जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन के साथ पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है और जिस तरह बातें की जा रही थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो जबरदस्ती बिठाने की बातें की जा रही थी, उनको रेस्ट दे जाने की बात की जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जो है वो पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से जब बात की गई तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने रेस्ट लेने से जो है वो मना कर दिया और मोहम्मद हफीज और शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान है उनने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को न्यूजीलैंड के दौरे पर साथ लेकर जाने की जो है वो जिद की थी और उनने अपना फैसला मनवाया चीफ सेलेक्टर से। अदरवाइज चीफ सेलेक्टर और पीसीबी का यही ख्याल था कि हमने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाना है, हमने प्लेयर्स की तादाद को बढ़ाना है और आगे वर्ल्ड कप है तो हमने देखना है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास जितने ज्यादा लड़के तैयार होंगे उतना हमें वर्ल्ड कप में जो है वो फायदा होगा। तो हमें अपनी 2 से 3 टीम जो है वो कम से कम 2 टीम्स तो ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग थी कि आप किसी भी खिलाड़ी को बिठाकर जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट ले सकते थे और जो रिप्लेसमेंट थी वो एक से बढ़कर जो है वो एक थी। और इसी चीज को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है वो अमल पर है। और जो एक सरप्राइजिंगली नाम जो है वो जिसको ड्रॉप किया गया है वो तो एक तो शादाब खान है, उनको बैड परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो ड्रॉप किया गया और नसीम शाह जो है वो उनको इंजरी की वजह से जो है वो शामिल नहीं किया गया। वो गो के वैसे तो सेहतयाब हो चुके हैं लेकिन उन पर कोई जो है वो रिस्क लेने का फैसला नहीं किया गया और 6 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड का दौरा करेगी और पाकिस्तान की बड़ी बैलेंस साइड है। स्पिनर्स को देख लें और फास्ट बॉलर्स को देख लें, विकेट कीपर को देख लें, बैट्समैन देख लें, हार्ड हिटर देख लें, हर लिहाज से पाकिस्तान की ये टीम जो है ये स्क्वाड जो है वो बड़ा बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है। और जो पीएसएल में जिनने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी पिछले पीएसएल में अब्बास अफरीदी जो कि पीएसएल 8 के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे उनको भी पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह दी गई है। आजम खान को जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया लेकिन हैरान कुन तौर पर मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया गया और उसकी वजह जो है वो वहाब रियाज ने एक तो उनसे जो है वो माजरत भी की मोहम्मद हारिस से और दूसरा उन्होंने मोहम्मद हारिस के बारे में कहा कि मोहम्मद हारिस को जो है वो टेस्टेड एंड जो है वो पास प्लेयर है, उसको हम टेस्ट कर चुके हैं, उसकी कैपेबिलिटीज का हमें अंदाजा है, तो वो तो हमारे फ्यूचर के प्लान्स का हिस्सा है। लेकिन इस दफा न्यूजीलैंड की सीरीज में इसलिए उसको जो है वो ड्रॉप किया क्योंकि हम अपने बाकी खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। अदरवाइज मोहम्मद हारिस का ये नहीं है कि उसको हम T20 में फ्यूचर के प्लान्स में नहीं है, वो हमारे प्लान्स में जरूर मौजूद है और वो टेस्टेड एंड ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर है, इस वजह से उसको रेस्ट दी जा रही है और उसको जो है वो बाद में पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाएगा। अहमद शहजाद को एक दफा फिर जो है वो इग्नोर कर दिया गया और अहमद शहजाद को जिसका पीएसएल में नहीं लिया गया और उसी तरह उनको जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए भी जो है वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। और लेकिन अहमद शहजाद के फैंस के लिए खुशखबरी है कि जो ट्रेनिंग कैंप जो है वो इस सीरीज के लिए लगेगा 28 दिसंबर से जनवरी 3 तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, तो उसमें अहमद शहजाद को जो है वो जरूर जो है वो बुलाया गया है। अगर मैं पाकिस्तान की टीम की 17 रुकनी स्क्वाड की बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, फहर जमान, आमिर जमाल एक ऐसा जो है ये जो है वो एज ए ऑलराउंडर इसको जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया। बड़ा एनर्जेटिक खिलाड़ी, अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जो है वो अगली टीम को सरप्राइज करता है और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने उसमें पर्थ टेस्ट में बड़ी कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है तो इस वजह से आमिर जमाल को पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह
मिली है। हारिस रऊफ जिनके कैरियर के मुतालिक जो है वो शुकूक शुबहात थे, उनको T20 के लिए शामिल किया गया है। साइम अयूब जो है उनको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है। और साहिबजादा फरहान जो कि पिछले काफी अरसे से जो है वो लगातार रन के अंबार लगा रहे हैं, तो उनको भी उनकी परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है उसका सिला मिल गया है और उनको भी पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड में जो है वो जगह मिल गई है। हसीबुल्ला एक ऐसा नाम है विकेट कीपर बैट्समैन जो कि पिछले काफी अरसे से उसकी बातें की जा रही थी। एज ए ओपनर वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव है, वो विकेट कीपर बैट्समैन बड़ा कमाल का, और उसके बारे में हमेशा बात की जाती थी कि हसीबुल्ला के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है। और हालांकि वो PSL में भी परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो इस बार जो है वो हसीबुल्ला को बाकायदा मौका दे दिया गया है। हसीबुल्ला को शामिल किया गया, इफ्तिखार अहमद को शामिल किया गया, आजम खान को भी जो है वो मौका दिया गया। और पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, उनका कहना था कि आजम खान जो है वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी वक्त जो है वो मैच का पांसा पलट सकता है, और हमने उसको PSL में देखा, वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। और आपको इंपैक्टफुल प्लेयर चाहिए और हमें वक्ती तौर पे ऐसे प्लेयर चाहिए जो है वो जिनकी स्किल्स अच्छी हो, जो पाकिस्तान को मैच जितवाने की जो है वो सलाहियत रखते हो, और वो सलाहियत जो है वो आजम खान के साथ अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और वो मैच को सिंगल हैंडली जो है वो दूसरी अपोजिशन से छीन कर जो है वो पाकिस्तान के हक में करने की सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि उनको सिलेक्ट किया गया। गो कि उनकी जो है वो मोटापा ज्यादा, उनका वेट ज्यादा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि आजम खान को कि आप 10 दिन में जो है वो 10 kg वेट लूज करो, क्योंकि इस टाइम जो है वो वेट लूज करने से बेहतर यह है कि हमें इंपैक्टफुल प्लेयर चाहिए, और वो इंपैक्टफुल प्लेयर जो है वो आजम खान है। लेकिन हमने आजम खान को बता दिया है कि आप हमारे फ्यूचर के प्लान में हो, हम आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी जो है वो अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो हमने बाकायदा उनसे जो है वो बात की है वेट कम करने के लिए, और उनने भी जो है वो उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन हम उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे और उनको अब बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान की टीम में मौका दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जमान खान जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी बॉलिंग से जो है वो धूम मचाई हुई है, उनको मौका दिया जा रहा है। अब्बास अफरीदी जो कि PSL 8 में जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको जो है वो मौका दिया गया। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो खेल रहे हैं। मोहम्मद नवाज एक ऐसा प्लेयर है, सारे खिलाड़ी जो है वो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं, और कई जो है वो डिजर्विंग, आप जितनी मर्जी डिजर्विंग टीम सेलेक्ट कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे खिलाड़ी रह जाते हैं जिनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल करना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पा रही होती। तो कुछ खिलाड़ियों के जो है वो कुछ लोगों को रिजर्वेशन जरूर होंगी, लेकिन वहाब रियाज ने जो बात की थी कि डोमेस्टिक खेलने वालों को इज्जत दी जाएगी, उनको पाकिस्तान की टीम की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा, ये वहाब रियाज ने जो है वो सच करके दिखाया है। और जो हम काफी अरसे से बात करते थे जिन लड़कों के मुतालिक, उनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, लेकिन मोहम्मद नवाज एक ऐसा नाम था जिसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया। और मुझे ये लग रहा है कि मोहम्मद नवाज को मे भी ना खिलाया जाए और किसी क्रूशियल मैच में ना खिला लिया जाए तो खिला लिया जाए, अदरवाइज मोहम्मद नवाज जो है वो बेंच पर ही बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज की जगह पे आप किसी और डिजर्विंग बंदे को जो है वो खिला सकते थे, या जो अरफात मिनहास है उसको खिला सकते थे। एक मेहरान लड़का है उसको आप जो है वो खिला, मेरे साथ मेहरान तो जो है वो भी इंजर्ड है, तो मोहम्मद नवाज को इस वजह से मौका दिया गया। अबरार अहमद की जो है वो बड़ी सरप्राइजिंगली एंट्री हुई है, और उसामा मीर जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। मैं जल्दी जल्दी से आपको एक दफा दोबारा बता देता हूं। शहीन शाह अफरीदी कप्तान है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फहर जमान, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, जमान खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और उसामा मीर जो है ये पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड है। और शहीन शाह अफरीदी ने चीफ सेलेक्टर के साथ वादा किया कि आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप ना कीजिए, लेकिन मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं कि 5 मैचेस की सीरीज है, तो मैं इसमें जो है वो यंग खिलाड़ियों को मौका दूंगा, यंग ब्लड को मौका दूंगा, क्योंकि मैं खतरा कोई मोल नहीं लेना चाहता। और मोहम्मद हफीज भी इसी वजह से बाबर और रिजवान के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान की नई टीम जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। तो जब आप जो सीनियर्स के साथ, सीनियर्स को आप जो है वो जबरदस्ती बाहर बिठाएंगे, तो फिर आपके जो है वो एक अच्छी टीम बिल्ड करने में नाकाम हो सकते हैं। तो इसी वजह से मोहम्मद हफीज और शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल करने की बात की गई, लेकिन उसी के साथ साथ जो है
वो चीफ सेलेक्टर के साथ ये भी वादा किया गया है कि हम यंग खिलाड़ियों को मौका देंगे और जरूर देंगे, और कभी जो है वो बाबर और रिजवान को खिला लेंगे, कभी दोनों को जो है वो हटाकर किसी और को यंग खिलाड़ियों को खिला दिया जाएगा। और ये भी जो है वो अब इस सीरीज में भी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग की जोड़ी थी वो जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब आपको मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 में सीरीज जो जिसको बड़ी क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये पावर प्ले का सही से इस्तेमाल नहीं करते, ये पावर प्ले में सही रन नहीं बनाते, पावर प्ले को सही से यूटिलाइज नहीं करते, जिसका नुकसान पाकिस्तान की टीम को होता है, तो वो चीज फाइनली होने जा रही है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से कोई एक तो खिलाड़ी आपको शायद ओपनिंग करता हुआ दिख जाए, लेकिन दोनों खिलाड़ी जो है वो आपको एज ए ओपनर नहीं दिखेंगे। तो आपका इस स्क्वाड के बारे में जो है वो क्या ख्याल है, आप वो बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो अहमद शहजाद को जो है वो मोहम्मद नवाज को निकाल के आप अहमद शहजाद को मौका दे देते तो वो बहुत अच्छी बात थी। बहरहाल अहमद शहजाद को कैंप में मदऊ कर लिया गया है और उनको जो है वो एक शुएब मलिक को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो भी T20 खेलने का अज़म जाहिर कर रहे थे। तो क्या शुएब मलिक को जो है वो उनको T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।